Hello दोस्तों, you are very welcome to the YouTube channel. This is the second lecture of chapter 3, that is pair of linear equations in two variable. Okay. तो अभी तक हम जो पेयर ऑफ linear equations हैं इनके ग्राफिकल सॉल्यूशन को हम देख चुके हैं. ग्राफिकल सॉल्यूशन की मीनिंग भी देख चुके हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते कैसे ये देख चुके हैं. एंड वी हैव सीन वेरियस कंडीशंस in which these pairs are consistent or inconsistent, either they are parallel lines or coincident lines or they are intersecting lines. ये सब चीज़ें कवर अप कर चुके हैं. और ये मान के चलिए कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे आपका कम से कम 2 से 3 नंबर तो आना ही आना है इनपुट एग्जाम. ओके, 2 से 3 नंबर कहीं नहीं गया है. और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं बाकी सब इससे आएगा. देखिए, मेन इशू आ रहा था ग्राफिकल सोल्यूशन में कि अगर कोई पॉइंट आ गया हमारा, हमने एक्स की वैल्यू अगर 2 पुटअप की और y हमारा आ गया 2.8, तो ग्राफ पेपर पे इसको दिखाना इज वेरी डिफिकल्ट. या फिर y की वैल्यू √3 आ गई, 7y 8 आ गया, तो इन सब चीज़ों को ग्राफ पेपर दिखाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है. तो इसी की सुविधा के लिए कि ये सब टास्क ये सब दिखते ना आए, और जो ग्राफिकल मेथड है आपके पास हमेशा ग्राफ पेपर नहीं रहेगा. जैसे मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था तो मुझे दिक्कत हो रही थी सॉल्व करने में, वैसे आपके पास भी हमेशा ग्राफ पेपर नहीं रहेगा. ठीक है. तो देर आर वेरियस मेथड्स, एल्जेब्रिक मेथड्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व दैट दोज लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके. और जो ग्राफिकल मेथड है वो हल्का सा लेंदी भी है. टफ तो मैं नहीं कहूँगा, टफ इतना ही है कि आप उन पॉइंट्स को ग्राफ पे दिखा पाए. टफ नहीं है बट लेंदी है वो. और जो ये मेथड्स हैं दे आर वेरी शॉर्टकट और इजी भी है. तो जो पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इन एल्जेब्रिक मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विद द. देखिए, नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर x एंड y हमारे लीनियर इक्वेशंस में है तो कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे. x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y या फिर y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी जगह पे. ठीक है. अभी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा बट विथ एग्जाम्पल्स ही क्लियर हो पाएगा ये. चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. तो एग्जाम्पल्स करेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. ओके. और बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ है नहीं. लेट अस टेक फर्स्ट एग्जाम्पल. देखिए, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. ओके, यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल्स आपके एक्स एंड वाई हैं. 2 लीनियर इक्वेशंस ये हैं. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि हम किसी वेरिएबल को अदर वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे. चलिए, जो सेकेंड इक्वेशन है उसका हम लिखते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, this is equation number 2 from equation 2. अब देखो क्या है यहाँ पे, x plus 2y इक्वल टू 3. तो हम x को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ y. कैसे लिखेंगे, x इधर रहेगा, 2y को उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे. तो 3 minus 2y and this value of x, this is third equation. This value of x will be put in the equation number 1. हमने देखिए सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, सेकेंड से निकालेंगे वैल्यू x की और इसको पुट कर देंगे इन फर्स्ट. ऐसा गलती मत करिए कि सेकेंड से आपने x की वैल्यू निकाली सेकेंड में पुट कर दिया तो ये इक्वल टू आ जाएगा, बस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा. ठीक है, ये गलती नहीं करना है. सेकेंड से हमने वैल्यू निकाली तो फर्स्ट में पुटअप करेंगे, और यहाँ फर्स्ट से वैल्यू निकालते x या y की तो सेकेंड में पुटअप करते हैं. ओके, चलिए x इक्वल टू 3 minus 2y को हम फर्स्ट पुटअप करते हैं. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. ओके, x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. तो 7 यहाँ पे है, x की जगह हमको लिखना है इतना 3 minus 2y. ओके, ये ऐसे ही आएगा -15y इज इक्वल टू 2. इसको सॉल्व करते हैं. 7 into 3 मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा कितना 21. 7 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -14y. यहाँ पे -15y ऑलरेडी है. दिस इज इक्वल टू 2. ओके, और इसको करिए सॉल्व. 20 बन जाएगा उस तरफ और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा. -14 -15 हो जाएगा 29y. इट विल बी इक्वल टू 2 minus
21, इधर हो जाएगा 29, y इज इक्वल टू माइनस 19, ओके, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया एंड y की वैल्यू आ जाएगी 19/29, ओके, y की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, ओके। नाउ अगेन हमने यहाँ एक सब्स्टिट्यूट किया था, x की जगह पे y सब्स्टिट्यूट किया था, ओके, तो हमारा y निकल के आ गया इतना। नाउ सब्स्टिट्यूट y is equal to 19/29 in इक्वेशन 3। अब अगर चाहते हैं कि इस वैल्यू आप कहीं पुटअप कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पुटअप कर दीजिए, यहाँ पुटअप कर दीजिए, या फिर यहाँ पुटअप कर दीजिए, किसी भी पुटअप कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं कि आप 3 में पुटअप करिए। 3 में पुटअप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा x लेफ्ट हैंड साइड पे और सारी वैल्यूज इधर है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज इन सब में जो प्लेसेस चेंज करनी पड़ेंगी, इधर इसको इधर लेना पड़ेगा, इसको इधर लेना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे क्लियर कट है कि वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, इसलिए इसमें रखना है। अगर चाहते हो इसमें रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सही आने वाला है, ओके। इस वैल्यू को इसमें पुट करिए, x विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई क्या रखना है आपको 19/29, दिस विल बी इक्वल टू 3 माइनस इधर हो जाएगा 2 इंटू 19 इज 38/29, नीचे एलसीएम आ जाएगा 29 into 3 is 87 minus 38 and it will be equal to 49/29, ओके। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 49/29 and y is equal to 19/29, ओके। दिस इज वेरी इजी। आपको इजी लग रहा होगा। देखिए अगर आप ग्राफिकल मेथड से करते हैं तो दोनों इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट निकालिए, दोनों पॉइंट चारों पॉइंट को ग्राफ पे शो करिए, फिर लाइंस को मिलाइए, उसके बाद इंटरसेक्शन देखिए, बहुत लेबोरियस प्रोसेस और ग्राफ पेपर हमेशा नहीं रहेगा। तो दिस इज द बेटर वे देन दैट, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ हमने 2 और एग्जाम्पल लिए हुए हैं और दोनों ही अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। जैसे पहला आपने क्वेश्चन देखा, उसका तो अच्छा सोल्यूशन निकल गया वो सिंपली, और उस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन भी आएंगे, और ये दोनों ही एग्जाम्पल अपने में यूनिक हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं, आप देखिएगा, ठीक है। क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज 18 रुपीज, और हमको निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो पहला काम जो निकालना है उसको एज्यूम कर लेंगे। हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x rupees and let us assume cost of 1 eraser is y rupees, ओके। और इतना आपने एज्यूम कर लिया तो जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अच्छा पेन है ही नहीं, 2 पेंसिल्स कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल इज 2 into x प्लस 3 इरेजर, एक इरेजर कॉस्ट y है तो 3 इरेजर कॉस्ट हो जाएगी 3 into y, इट इज इक्वल टू 9 रुपीज, दिस इज इक्वल टू 9 रुपीज, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड कंडीशन इज कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स, तो 4 पेंसिल्स की कॉस्ट हो जाएगी 4x एंड 6 पेंसिल कॉस्ट हो जाएगी 18 कंप्लीटली कॉस्ट, ओके। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। 4 पेंसिल कॉस्ट 4x, 6 इरेजर कॉस्ट 6y, दिस इज इक्वल टू 18। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं विद बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, या तो x की या तो y की, पुटअप कर देंगे इन अदर इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसमें पुटअप करेंगे, और इससे वैल्यू निकाल रहे हैं तो इससे पुटअप करेंगे। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली थी, फर्स्ट में पुटअप किया था। अब यहाँ पे मतलब करने वाले हैं फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे किसी की, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 2x विल बी इक्वल टू 9 माइनस 3x, ओके।
अब x विल बी इक्वल टू 9 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब क्या करने वाले हैं, हमने x की जो वैल्यू निकाली है कहाँ से निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन से, बट इसको पुटअप करेंगे इन सेकेंड इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x, 4 इंटू एक्स, एक्स कितना हमारा निकल के आया है 9 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 6y, सॉरी यहाँ y आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ y, इधर y। ओके, इसके बाद क्या है प्लस 6y, 6y इट इज इक्वल टू 18। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 2 से ये कैंसिल आउट होगा, इधर 2 रहा तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। माइनस 6y है प्लस 6y है, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर आपका 18 था, इधर आपका 18 था। अब देखिए मामला फंस गया, हमें जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें तो वैल्यू निकल के आई थी x की, हमारी कुछ y कुछ वैल्यू निकल के आ गई थी, बट यहाँ भी मामला फंस गया है, यहाँ सब कैंसिल आउट होकर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हो गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखिए इसका मतलब x की आप कोई वैल्यू रखिए इन द फॉरवर्ड ऑफ y सबके लिए सही है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कोइंसिडेंट लाइंस आपने पढ़ी थी इन द फर्स्ट लेक्चर। कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, जो पॉइंट इसके होंगे वो पॉइंट इसके होंगे, x की कोई वैल्यू आप रखिए, y की एक वैल्यू आएगी, वही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है, कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन निकलेंगे यहाँ से, इट मीन दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, फर्स्ट कंक्लूजन होगा। सेकेंड इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर हम y एज्यूम करेंगे तो हर y के लिए एक x आएगा, अगर हम इरेजर की कॉस्ट मान लें 1 रुपीज़ तो x कितना आ जाएगा, पेंसिल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 9 माइनस 3 अपॉन 2, इट विल बी इक्वल टू 3 रुपीज़। ओके, y की वैल्यू अगर हम 3 रख लें, y की वैल्यू अगर हम 3 रख लें तो x हो जाएगा कितना, अगर हम इरेजर की कॉस्ट मान लें 3 रुपीज़ पर पीस, तो जो हमारा पेंसिल है कितने की हो जाएगी 9 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इरेजर के साथ एक पेंसिल फ्री है। ओके, पेंसिल कोई कॉस्ट नहीं है। ओके, तो अब एक बार देख पा रहे हैं कि जो x की वैल्यू निकल रही है y पे डिपेंडेंट, हम y वेरी करा रहे हैं, x निकल रहा है, और वैसे ही अगर हम x वेरी कराना शुरू कर दिए y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, इसका मतलब एक डिपेंडेंट सोल्यूशन है। आपने एक टर्म सुना होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट लेक्चर, वो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज डिपेंडेंट सोल्यूशन, डिपेंडेंट सोल्यूशन। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यूनिक टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये पेयर है, कोइंसिडेंट पेयर्स भी लिख सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस भी लिख सकते हैं, ये कंक्लूजन है इसके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, डिपेंडेंट सॉल्यूशन है। x की आप वैल्यू वेरी कराएंगे, y की वैल्यू वेरी करेगी, y की वैल्यू x वेरी कराएंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज आती चली जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक सिंगल सोल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, वही बात यहाँ लिखी गई है। ओके, आते हैं अब सेकंड इस क्वेश्चन में, थर्ड एग्जांपल में। ओके, आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, अब समझ में भी आया होगा आपको, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी तक। अब इसमें देखिए, यहाँ क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसीलिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो गए। ओके, अब इस इक्वेशन में देखिए हमको सेम काम करना है, x की वैल्यू निकालनी है किसी इक्वेशन से, y और सेकंड इक्वेशन रख देना है।
फ्रॉम इक्वेशन 1। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन। रेल्स मतलब कि जो रेल की पटरियां जो होती हैं वैसे चलती हैं, ये रेल ये रेल, ठीक है, उनके इक्वेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे। और मेरा कहना है कि विल द रेल क्रॉस ईच अदर, जो रेल है क्या क्रॉस करेगा ऐसे ईच अदर, चेक करना है। क्रॉस अगर करेगा तो एक सोल्यूशन आएगा, फिर इंटरसेक्शन जो सोल्यूशन होता है, अगर इंटरसेक्शन करेगा तो सोल्यूशन आएगा, और सोल्यूशन आ रहा है तो इंटरसेक्शन करेगा, ये भी आप कह सकते हैं। अगर इनका सोल्यूशन आएगा तो इंटरसेक्शन पक्का होगा। वही हमको चेक करना है कि कहीं रेल की पटरियाँ मिल तो नहीं जा रही हैं, तो ट्रेन कैसे चलेगी, अगर मिल जाएंगी तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा ना। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x + 2y - 4 = 0। अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे y के फॉर्मेट में। 4 इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -2y हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। हमने x की वैल्यू निकाल ली है फर्स्ट इक्वेशन से, तो x की वैल्यू पुटअप करेंगे सेकंड इक्वेशन में। जहाँ से वैल्यू निकालेंगे उसे पुटअप नहीं कर देंगे, जहाँ से वैल्यू निकालेंगे दूसरे में पुटअप करेंगे। यहाँ से वैल्यू निकाली हमने और यहाँ सब्स्टिट्यूट की, ओके। पुट वैल्यू ऑफ x इन, हमने वैल्यू कहाँ से निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन से, तो हम पुटअप कहाँ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में, ओके। तो इसे पुटअप करिए आप, क्या आएगा, 2 × x की जगह पे आएगा 4 - 2y, देन यहाँ पे है 4y - 12 = 0। इसको सॉल्व करिए, 8 हो गया, -4y + 4y - 12 = 0। 4y से 4y कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स कहीं कहीं प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, ओके। अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि यहाँ नो सॉल्यूशन, इसका मतलब रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर, ओके। ये सब क्यों हो रहा है ऐसा, ये इसलिए हो रहा है कि बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस, दीज आर पैरेलल लाइंस, ओके। सॉल्यूशन कब नहीं आता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। अब पैरेलल को पहचानने का सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन होगी पहली वाली, उसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई टर्म में। देखिए x + 2y है, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एग्जैक्टली आ जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट वैरी करा देंगे। और कांस्टेंट वैरी आपने नहीं कराया तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और आपने कांस्टेंट वैरी करा दिया तो हो जाएगा पैरेलल लाइंस। मे भी समझ में ना आया आपको, बट उस टाइम आ जाएगा चीज़ समझ में, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, ये तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए हैं। अब आप जो एक्सरसाइज है 3.2 बहुत इजीली कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और मिलते हैं इन द नेक्स्ट lecture with exercise 3.2. Okay, thank you for listening me and have a good day, and please subscribe our channel. Okay.